हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट, हेलो एस्पायरेंट। मैथ्स क्लास 12 के सीरीज में हम लोग कवर करेंगे आज रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर का एक्सरसाइज हमारा रहेगा 1.1। इसका हम लोग देखेंगे। ये एनसीईआरटी का डिटेल सॉल्यूशन लेक्चर सीरीज रहेगा। यह इम्पोर्टेंट रहेगा सीबीएसई के लिए एंड स्टेट बोर्ड के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। और एक खास बात इस लेक्चर का और इस चैप्टर का यह रहेगा कि आपको ये थ्योरेटिकल पोर्शन है तो थोड़ा लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। विदाउट आप चाहिएगा कि बिना प्रैक्टिस का इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाए इस एक्सरसाइज का, तो पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो माई सेल्फ NITN अब्दुल सलीम। चैनल पे पहली बार आए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। ये रहा अपना एक्सरसाइज 1.1। ठीक है। टोटल कितने क्वेश्चन है? तो टोटल क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टोटल क्वेश्चंस हो जाएंगे 16। ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिटरमाइन करना है, ठीक है ना। डिटरमाइन करना है कि वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव। तो हम लोग को बताना है, रिफ्लेक्सिव बताना है, ठीक है, कि सिमेट्री होगा कि ट्रांजिटिव होगा। ठीक है। एक रिलेशन दिया हुआ है सेट ए पे, ठीक है। सेट ए पे एक रिलेशन दिया हुआ है, डिफाइंड होता है। कभी भी रिलेशन जो डिफाइंड होगा ना तो सेट तुमको मेंशन करेगा, ठीक है ना। सेट मेंशन करेगा और सेट मेंशन करेगा, उसके बाद तुम्हारे साथ क्या देगा, तुमको एक देगा रिलेशन। अब इसी को पूछेगा वो कि ये तुम्हारा क्या हो रहा है, रिफ्लेक्सिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सिमेट्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और ट्रांजिटिव हो रहा है कि हो रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग ये चेक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखो क्या लिखोगे, तुम लिखोगे गिवन। सबसे पहला काम करोगे सोल्यूशन स्टार्ट करना, गिवन लिखना। जो दो सेट दिया है उसको लिखना। तो सेट हमारे पास कौन सा है, 1 2 3 और ये है 13 एंड 14 तक दिया है, ठीक है। रिलेशन तुमको किस में दिया है, तो रिलेशन तुम्हारा है सेट बुल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। जितने भी रिलेशन है, रिलेशन को हम लोग वी कैन रिप्रेजेंट 3 टाइप्स। वन इज, टेल मी, वन इज सेट बुल्डर फॉर्म एंड सेट रोस्टर फॉर्म एंड एरो डायग्राम। तो किसी भी रिलेशन को 3 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलो अब इसमें क्या करोगे तुम, एक बात बताओ। डिफिनीशन दिया हुआ है तो सबसे पहले यहाँ से एक बात बनाओ, x-1 इक्वल टू यहाँ से ले लो ये, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3x आएगा। ये एक रिलेशन आ रहा है। इस रिलेशन से देखना, एकदम स्टेप बाय स्टेप अपने लैंग्वेज में लिखने का कोशिश करना। तो अब मान लो तुम अगर ए डायग्राम बना रहे हो ऐसा, देखना, तो जब भी एक सेट दिया रहे ना तो ए से ए तक जाते हैं। ये ए होगा, ये भी क्या होगा, ए होगा। अब देखो इसमें हम लोग एक्स कहाँ से ले सकते हैं, एक्स कहाँ से ले सकते हैं, 1 2 3 सो ऑन, कहाँ तक जाओगे, 14 तक। इसमें भी कहाँ तक जाओगे, 1 2 3 4 सो ऑन, कहाँ तक जाओगे, 14 तक। अब देखो इसमें डायग्राम देखना, तो अगर x का वैल्यू 1 रखोगे तो ये 3 मिलेगा, और जब 3 रखोगे तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। 6 कह रहे हैं, सॉरी। जब हम लोग 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। और यहाँ से देखना, 3 रखोगे तो 6 मिलेगा, 4 रखोगे 12 मिलेगा। 5 नहीं रख सकते हो क्योंकि इसमें एलिमेंट कितना है, टोटल लास्ट एलिमेंट क्या है, 14 तक है। तो 15 क्या होगा, ए सेट से बाहर हो जाएगा। कोई भी ऐसा एलिमेंट एक्स एंड वाई का कंसीडर नहीं कर सकते हैं जो ए सेट से बाहर हो, जो ए सेट में नहीं हो। तो इस तरह से इसको रोस्टर फॉर्म में बदलो। तो रोस्टर फॉर्म में बदलोगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे, एक्स को पहले लिखा है, यहाँ से ये बता रहा है कि एक्स पहले लिखना है, वाई को बाद में लिखना है, वो डिफाइन कर देता है। 1 ले रहे तो 3 का टेबल है, तो सर 3 हो जाएगा। ये हो गया 2, तो ये क्या हो गया, 6 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या लिखोगे, 3 रखोगे तो 9 हो जाएगा, और ये 4 रखोगे तो 12 हो जाएगा। अगर मान लो 5 रखते हो
तो 3 के टेबल में पढ़ो 5 टाइम्स तो क्या होगा 15 हो जाएगा। बट ये वाला जो पोर्शन है ना ये नहीं आएगा, तो इसको हम लोग यहीं तक रुक जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा रोस्टर फॉर्म में रिलेशन। अब देखो तुमको चेक करना होगा, तो क्या चेक करना है, तो रिफ्लेक्सिविटी चेक करना है कि रिलेक्शन है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखना रिफ्लेक्सिविटी, ठीक है। अब यहाँ से देखना, सबसे पहला काम क्या करोगे कि ये देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन वह रिलेशन होता है जो खुद के साथ खुद का मैपिंग करे। जैसे वन का मैपिंग वन के साथ हो, वन अगर प्री इमेज है तो इसका इमेज वन ही होना चाहिए, टू के साथ टू का, थ्री के साथ थ्री का, फोर के साथ फोर का, फाइव के साथ फाइव का, एंड जितने भी एलिमेंट है उनका सेम के साथ सेम का मैपिंग होना चाहिए। मैपिंग इन द सेंस एक दूसरा से एसोसिएटेड होना चाहिए। एक्स का एलिमेंट वाई के सेम एलिमेंट से एसोसिएटेड होना चाहिए, रिलेशन में रहना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह का हम लोग क्या देख रहे हैं, यह देख रहे हैं कि पहले तो वन वन ही बिलोंग्स नहीं कर रहा है, बिलोंग्स नहीं कर रहा है कि नहीं। दैट मीन्स ए एंड ए जो प्रॉपर्टीज होता है वो बिलोंग्स ही नहीं कर रहा है कि नहीं। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। दूसरा में केस में चेक करेंगे, सिमेट्रिसिटी चेक करेंगे। सिमेट्रिसिटी के लिए क्या लिखोगे बेटा, देखो सिमेट्रिसिटी के लिए ना क्या डिफिनीशन होता है, डिफिनीशन ये होता है कि तुम्हारे पास अगर ए मतलब एक्स वाई तुम लिए, एक्स वाई बिलोंग्स कर रहा है, तो देन क्या होना चाहिए, वाई एक्स भी बिलोंग कर रहा है, वाई एक्स भी बिलोंग्स करना चाहिए। तो एक एग्जांपल लो, अगर 1,3 बिलोंग्स कर रहा है, लेट बिलोंग्स कर रहा है एन, बट जनरल दिखाने की कोशिश करो कि कोई भी एक जो हमको सेटिस्फाइड ना करे, कोई भी एक ऐसा पता करो जो ना मिल पाए, मिलने को तो बहुत मिलेंगे, ऐसा पता कर लो कि नहीं हो पाए, ठीक है ना। तो इसको क्या लिखोगे, 3,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, है कि नहीं। कोई भी एक कोई एक एलिमेंट उठा उस तरह से मिलते जाए, बार बार मिलते जाए, तो ऐसा ऐसा तुमको पता करना है रिलेशन में, ताकि तुमको इजीली ना दिखे। एक बार ना दिखेगा तो क्लियर हो जाएगा कि ये सिमेट्रिसिटी और सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। क्लियर है, ओके। इंटरचेंज करने के बाद, ठीक है, नहीं मिल रहा है, ठीक है, ओके। दैट मीन्स वाई एक्स does not belongs to relation R. Therefore, it is not a symmetry relation, ठीक है। अगला देखो, ट्रांजिटिविटी चेक करना है। ट्रांजिटिविटी के लिए क्या करोगे, यहाँ से ट्रांजिटिविटी के लिए क्या करना होता है, तो देखो लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू कर रहा है आर से, एंड वाई जेड बिलोंग्स कर रहा है, ये हमेशा ये लेंगे। तो देन वी हैव टू शो एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, ओके, देन इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। बट फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम्हारे पास रोस्टर फॉर्म में है ना, तो ऐसा एक पॉइंट लो, इसको चेक कैसे करते हैं, तो इसका बाद वाला किसी का पहले वाला के अगर इक्वल है तो इनको हटाओ, जो एलिमेंट बच रहे हैं वो मिलने चाहिए आर में। तो एक एग्जांपल लेके देखो, 1,3 जो है
लेट जो बिलोंग्स कर रहा है आर से, एंड 3,9 जो है बिलोंग्स कर रहा है ऑल्सो आर से। तो देन 1,9 जो है बिलोंग्स नहीं कर रहा है आर से। डेट मीन्स एक्स जेड बिलोंग्स नहीं कर रहा है आर से। एक बार भी नहीं करेगा तो सीधा क्या बोलोगे, इस तरह का अगर कॉम्बिनेशन नहीं मिला तो वो ऑलरेडी क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। अगर मान लो किसी का बाद वाला किसी का पहले वाला एक भी ऐसा ना मिला कि एक दूसरे से इस तरह से ट्यूनिंग कर पाए, ट्यूनिंग करने का मतलब इसका पहले वाला इसका इसका बाद वाला इसका पहले वाला, इस तरह का कोई एलिमेंट ही ना मिले जिससे कि तुम चेक कर पाओ, तो ऑटोमेटिक वो ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। तो अब यहाँ से क्या होगा, ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। सो इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, क्लियर है। तो ये तुम्हारा फाइनल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 1 का 2 सेम चलते हैं। इसमें भी तुमको क्या बताना है, एक सेट दिया है तो हमेशा डिफाइन कितना होता है तुमको पहले ही बता दिए कि कोई भी रिलेशन डिफाइंड होगा सेट पे, और एक उसका क्या दिया रहेगा, सेट पे जो डिफाइंड होगा उससे एक रिलेशन का डिफिनीशन दिया रहेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तुम गिवन लिखोगे, गिवन में क्या दिया है, सेट एन जो है नेचुरल नंबर है, रिलेशन क्या दे रहा है, एक्स वाई लेना है सच डेट वाई जो हो एक्स से 5 ज़्यादा हो, एंड एक्स का वैल्यू क्या पुट करना है, तो 3 तक पुट करना है, यानी 4 से कम पुट करना है। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट किससे होता है, और जो भी एक्स का वैल्यू होगा तो 1 2 3 ये होगा एक्स का वैल्यू, ये हो गया एक्स का वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या करेंगे, तो डिफिनीशन लिखो x+5। तो इस तरह से रिलेशन क्या बनेगा, एक पुट करो पहले, 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 6, 2 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 7, 3 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा 8। अब इससे ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि x का जो वैल्यू है अप टू 3 तक है, ठीक है ना, लेस देन 4। अब ये हमारे पास रिलेशन आ गया रोस्टर फॉर्म में। अब हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे रिफ्लेक्सिविटी। सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक करने के लिए क्या देखना होता है कि हमारे सेम सेम मिलना चाहिए, मतलब ये पूरा सेट है इतना सारा। अभी देखो तो पॉसिबल है 1 1 भी मिले, 2 2 भी मिले, 3 3 भी मिले। तो हेयर ए या ऐसे कहो एक्स 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 एक्स, बोलो एक्स एक्स क्या लिखोगे, बोलो होगा ये एक्स एक्स क्या होगा, नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज, डेट मीन्स ऐसे भी दिखा दोगे 1 1 पहला ही नहीं बिलोंग्स कर रहा है, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्रिसिटी देखो बेटा, अच्छा कैसे से देखोगे तो सेट ए हमारा ये नहीं हो जाएगा क्योंकि यही तो लेना है, तो सेट ए ही इसी को मान लो, सबसेट ले लो इसको, है कि नहीं, इसी पे तो डिफाइन हो रहा है। तो
अब यहाँ से देखना, यहाँ से क्या करोगे बेटा, तो देखो सपोज करो एक्स वाई बिलोंग्स कर रहा है आर से, तो प्रूफ क्या करना होता है कि वाई बिलोंग, इंटरचेंज करो, वाई एक्स बिलोंग्स करना चाहिए इससे, लेके देखो जैसे कि लेट 1 6 बिलोंग्स कर रहा है आर से, बट इंटरचेंज करो 6 1 does not belongs to R. That means y x does not belongs to R. So it is not a symmetric relation. ट्रांजिटिविटी में क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो अगर हम मानते हैं कि एक्स वाई बिलोंग्स कर रहा है आर से एंड वाई जेड बिलोंग्स कर रहा है जेड से, डिफिनेशन लिखा करो हमेशा, ठीक है ना। और ये जो है एंड फॉर ऑल एक्स एंड वाई कहाँ से होना चाहिए, नेचुरल नंबर से, ठीक है ना। एक्स तो तुम्हारा होना चाहिए यहाँ से, एक्स होना चाहिए बिलोंग्स टू ए से, बाकी वाई तुम ले सकते हो नेचुरल नंबर से, ठीक है। अब सुनो, अब क्या चेक करोगे, तो सर कोई दिखाइए ऐसा, देखो सबसे पहली बात 6 है तो कहीं फर्स्ट पे 6 नहीं मिलेगा, 7 है तो कहीं फर्स्ट पे 7 नहीं मिलेगा। इसका मतलब अगर तुम चेक ही नहीं कर पाओ किसी का y किसी x के इक्वल नहीं है, तो तुम ऑलरेडी बताओगे इस तरह से चेक ही नहीं कर पा रहे, कहीं 6 ही नहीं मिल रहा फर्स्ट पोजीशन पे, कहीं 7 फर्स्ट पोजीशन पे मिल ही नहीं रहा, ठीक है। तो हम लोग इसको ट्रांजिटिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको ट्रांजिटिव बोलते हैं, क्लियर है, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे हेयर, ठीक है ना, क्लियर, समझना कोशिश करना, ठीक है ना। देयर आर, ठीक है ना, कोई दिक्कत, नो टू पेयर पेयर्स ऑफ above type, so it is, ऑलरेडी इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। इसका मतलब ये क्या आया, इसका मतलब आया ये कि आपका इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो, रिफ्लेक्सिव नहीं हो रहा है, सिमेट्री नहीं हो रहा है, ट्रांजिटिव ये हो रहा है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेट दिया हुआ है, ठीक है, अगेन सेट दिया हुआ है, ठीक है, लिखते हैं कि सेट ए है 1 2 3 4 5 6, रिलेशन आर जो दिया है सेट बुल्डर फॉर्म में है, तो y इज डिविजिबल बाय x, ठीक है, कोई दिक्कत।
अच्छी बात है। तो इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे? तो सबसे पहले लो रिफ्लेक्सिविटी। क्लियर है? कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओके। अच्छा, इसका अगर डिफिनीशन लिखा जाए तो इसे अगर मान लो सपोज डेट इसका रिलेशन बनाना चाहोगे तो यही हो रहा है ना, y इज ए डिविजिबल बाई x। डेट मीन्स इसका मतलब हुआ y बाई एक्स, ये चेक करना है। तो एक तो सबसे पहला क्या आ जाएगा, रोस्टर क्या आ जाएगा, थोड़ा लॉन्ग जाएगा लिखने पर। अगर रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो क्या होगा, 1 1 को तो डिवाइड करेगा, 2 2 को भी तो डिवाइड करेगा ही, 3 3 को डिवाइड करेगा ही करेगा, 4 4 को डिवाइड करेगा ही करेगा, 5 5 को भी कर सकता है, 6 6 को भी करेगा। तो एक आया। अब देखना ये हो जाएगा, बोलो हाँ या नहीं। 1 2 को भी करेगा, 1 3 को भी करेगा, 1 डिवाइड करेगा 4 को भी, 1 डिवाइड करेगा 5 को भी, 1 डिवाइड करेगा 6 को भी। और क्या बोल सकते हैं, 2 डिवाइड किसको करेगा, 4 को, 2 डिवाइड किसको करेगा, 6 को, 3 किसको डिवाइड करेगा, 3 को तो वो तो लिख चुके हैं, 6 को, 4 किसी को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है? ये सारे एलिमेंट इतने होंगे। ठीक है, टोटल काउंट करो तो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इतने हो गए। फिर ओके, ठीक। अब क्या करो, देखो इसमें तुम क्लियर देख रहे हो कि सारे के सारे मिल रहे हैं, है कि नहीं। 1 1 से लेके 2 2 से लेके 3 3 से लेके सब मिल रहे। हेयर 1 1 belongs to R, 2 2 belongs to R, so on. That means x x belongs to R. So it is a reflexive relation. अगला देखते हैं, सिमेट्रिसिटी देखते हैं बेटा। सिमेट्रिसिटी में क्या आएगा, बताओ बेटा, सिमेट्रिसिटी में क्या आएगा? बिल्कुल आएगा सर। तो हम लोग देखते हैं कि सर कोई भी एक ऐसा ढूंढिए ना जो कि इंटरचेंज करने पे वो ना मिले। जैसे मान लो 3 ही ले लिए, और 3 ले लिए, 3 बिलोंग्स टू आर, बट 6 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। दैट मीन्स if x y belongs to R, that means y is divisible by x. It does not means that also x is divisible by y. That means that it is not necessary that
x is also divisible by y. Here clears one example फॉर सिमेट्रिसिटी। हम लोग यहाँ से क्लियर समझ रहे हैं कि ये सिमेट्रिसिटी, ये तुम नहीं भी इतना लिखोगे ना, सीधा ये बोल दोगे कि ये बिलोंग्स कर रहा है, ये नहीं बिलोंग्स कर रहा है, इतना नहीं भी लिखोगे तब भी तुमको नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना, मार्क्स मिल जाएगा। बट ये थोड़ा सा अभी से ज़्यादा लिखने का कोशिश करो। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, सो आर इज नॉट सिमेट्री रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 का 4, 1 के 4 पे क्या कह रहे हैं कि आर रिलेशन एक दिया है किस जेड, सेट जेड पे। ये देखो तुम्हारा किस फॉर्म में दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। गिवन लिखो, तो सेट जो है जेड है, सेट जेड क्या हो जाएगा, तो होता क्या 1 2 3 4, ये हो जाएगा 0 -1 -2। जेड होता है इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, ऑल इंटीजर्स। आर जो डिफाइन हुआ है बेटा पेयर्ड में है एक्स वाई का, सच डेट x माइनस वाई इज एन इंटीजर। चेक करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे रिफ्लेक्सिविटी। इस एक्सरसाइज में सिर्फ यही आएगा, सिमेट्रिसिटी, रिफ्लेक्सिविटी चेक कीजिए, सिमेट्रिसिटी चेक कीजिए, ट्रांजिटिविटी चेक कीजिए, बस यही मेन कोर्स सब्जेक्ट है। PYQ भी देख लोगे। ऐसे मैं बता दूंगा कि कौन किस ईयर आया है, कौन सा क्वेश्चन NCERT का डायरेक्ट आया है। ओके, चलो देखा जाए, किया जाए, सिंपल है। देखो x माइनस एक्स करोगे तो क्या आएगा, x माइनस एक्स करोगे तो क्या आएगा, क्लियर बताओ, आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, मान लो x लेते हैं, कहाँ से लेना है, z से ही लेना है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, y की जगह पे क्या पुट कर देते हैं, x, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x कोमा एक्स, x कोमा एक्स होगा, बोलो हाँ या ना, क्लियर है। तो इस तरह से आएगा। तो डिफिनीशन देखो यहाँ से, ये जो डिफिनीशन दिया है, x माइनस वाई इज एन इंटीजर, यहाँ से देखो तो x माइनस एक्स रखोगे तो इक्वल टू क्या होगा, 0 आएगा, इज ऑल्सो एन इंटीजर, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो बेटा, अब यहाँ से क्या करोगे, तो यहाँ से तुम सिंपल समझ सकते हो कि x माइनस एक्स डायरेक्ट किससे बिलोंग कर गया, x माइनस एक्स बिलोंग्स टू r, सो r इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। अब आएगा सिमेट्रिसिटी, देखो
तो यहाँ से क्या होगा, देखो एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू इंडिविजुअल कहाँ से, जेड से, दोनों इंटीजर ही है। एंड एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, डेट मीन्स क्या होगा, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर्स। इसमें से क्या निकाल दो, वाई माइनस एक्स इज ऑल्सो क्या हो जाएगा, इंटीजर्स ही होंगे। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हुई ना बात, बोलो सही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, y माइनस एक्स इज एन इंटीजर्स, देयरफॉर y माइनस का x बिलोंग्स किससे कर रहा है, r से। सो हम लोग बोल सकते हैं r इज सिमेट्रिक रिलेशन। अगला देखो, ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। ट्रांजिटिविटी में क्या चेक करोगे बेटा, कैसे चेक करोगे, तो देखो सबसे पहले तो हम लोग क्या लेंगे, लेट, उसी तरह से एक्स भी इंटीजर होना चाहिए, वाई भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, दोनों इंटीजर है। तो हम लोग लेते हैं एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है, कोई मसला नहीं, ठीक है ना। एंड ऑल्सो क्या ले लेते हैं, या जेड भी दे दो, तीन ले लो, तीन हमेशा ट्रांजिटिव के लिए तीन देते। वाई माइनस जेड इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो पहला डिफिनेशन से क्या लिखोगे, एक्स माइनस वाई इज, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, इसको वन मानो, ठीक है, ठीक है। और y माइनस डिफिनीशन से देखो ना कि देखो अब हो क्या रहा है ना, तुम समझ नहीं रहे। यहाँ पे जो भी नंबर है, जैसे कि राम आ गया और यहाँ पे सेकंड नंबर पे, पहले पे राम आ गया, यहाँ पे श्याम आ गया, तो इनका दोनों का डिफरेंस है ऑटोमेटिक। अगर ये रिलेशन में है तो इन दोनों का ये इंटीजर ही आएगा, ये है तो इंटीजर ही आएगा, जो भी हो डाटा यहाँ पे जो भी हो। तो पहले वाले को दूसरे से माइनस करेंगे तो वो इंटीजर आ रहा है, वो डिफिनीशन में लिखा हुआ है रिलेशन का ये। अब इन दोनों इक्वेशन को जोड़ के देखो, देखना इंटीजर वाले प्रूफ करने में इस तरह का टेक्निक लगाएंगे। तो x माइनस वाई, दो इंटीजर को जोड़ोगे, ठीक है ना, तब भी वो क्या आता है, इंटीजर ही आएगा। सम ऑफ टू इंटीजर इज ऑल्सो इंटीजर, क्या लिख दोगे, यहाँ नहीं भी लिखो, सम ऑफ टू इंटीजर्स आर ऑलवेज इंटीजर्स। अब यहाँ से जोड़ो तो क्या आएगा, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर्स। तो सिमेट्रिसिटी में ट्रांजिटिव में क्या किया जाता है कि अगर ये दो, ये और ये एक दूसरे से मैच कर रहा था, हटाने के बाद एक्स और जेड रिलेशन में आना चाहिए, तो कब आएगा, तो ये डिफिनीशन को सेटिस्फाइड कर करेगा, एक्स माइनस जेड हम करेंगे तो इंटीजर आएगा, तो हाँ श्योर आएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं
आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। उससे पहले एक चीज लिखना भूल रहे हो कि x माइनस जेड बिलोंग्स कर रहा है आर से। उल्टा भी तो लिख सकते हैं कि अगर माइनस इंटीजर है तो x माइनस जेड रिलेशन में, x माइनस जेड रिलेशन में है तो x माइनस एक्स और कोमा जेड रिलेशन में है तो x माइनस जेड इज ऑलवेज इंटीजर होगा। बोले दोनों को, ये और ये इम्प्लाइड डेट है, ये दोनों यूज कर सकते हैं। ओके, तो ट्रांजिटिव रिलेशन। अच्छा, एक और खास बात इसमें पूछा नहीं है, इफ आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव, तो देन इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। पूछा नहीं है बट बता देते। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पहला में ही इतने सारे क्वेश्चन हैं, इसको रख पार्ट वाइज में ही ब्रेक करके कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 का ही 5 क्वेश्चन है, फिर 5 में 5 क्वेश्चन है। ठीक है, सारे को डिटेल में कर देते हैं। देखो, अब एक आर रिलेशन दिया है, सेट ए ऑफ ए ह्यूमन बींग्स है। ए क्या है? ह्यूमन बींग्स है। इन ए टाउन एट ए पार्टिकुलर टाइम, तो गिवन बाई, इसको देखो, पहले वाला को देखो, 5A1 का गिवन में, तो आर क्या दिया है? एक्स कोमा वाई। बच्चे समझ तो जाते हैं बट वो लिख नहीं पाते हैं। ठीक है ना, वो प्रैक्टिस से आएगा तुमको। सिंपलेस। तो सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिविटी ही चेक करना है। ये सेट ए जो ह्यूमन बींग्स है, ये जो है ठीक है, इन पर्टिकुलर टाउन में। अब देखो, तो एक्स वाई जो है इस तरह से बिलोंग कर रहा है आर में, तो देन एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। यहाँ पे पुट कर दो y के जगह पे x, तो क्या मिलेगा? तो देन x एंड x वर्क एट द, हाँ ये तो कॉमन सेंस है, सेम प्लेस। अब इससे डिफिनेशन से क्या लिख सकते हो कि x कोमा x बिलोंग्स करेगा r से, दैट मीन्स r इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखना, किसको जाओगे? सिमेट्रिसिटी के लिए। सिमेट्रिसिटी में क्या आएगा बेटा? जाहिर सी बात है, एक्स वाई बिलोंग्स कर रहा है आर से, डेट मीन्स ये वाला बात। यहाँ भी तो वही बात है, यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते हो, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो। हाँ बात तो सही है सर। हम कह रहे हैं राम एंड श्याम एक कंपनी में, पहले राम बोल दिए फिर श्याम बोल रहे, फिर हम पहले क्या बोल दे रहे हैं? श्याम और राम। पहले हम क्या बोले? राम श्याम एक कंपनी में, अब हम बोल दिए श्याम एंड राम एक ही कंपनी में। हाँ बिल्कुल है भाई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी वाई
ये बिलोंग्स टू आर। डेट मीन्स अब हम क्या लिख सकते हैं, आर इज, क्या लिख सकते हैं बताओ, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर है। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या लिख सकते हो, साथ साथ लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा भाई, ठीक है। ये है थोड़ा प्रैक्टिस करने वाला। अब देखो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ये अपने से दो ऑटोमेटिक लिया जाता है, वाई माइनस जेड, ठीक है ना, बिलोंग्स टू आर तो ऑटोमेटिक है। देखो हम कह रहे हैं ये दोनों बिलोंग्स कर रहा है, एक्स और वाई बिलोंग्स कर रहे हैं रिलेशन आर में, वाई और जेड, यहाँ जेड बिलोंग्स कर रहा है, तो ऑटोमेटिक ये हो जाएगा ना कि एक्स वाई सेम प्लेस पे है और वाई जेड सेम प्लेस में, तो कॉमन कौन सा हो जाएगा। देखो ऐसे क्या हो जाएगा, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस एंड वाई एंड जेड वर्क एट सेम प्लेस। मतलब ये तीनों क्या है, एक्स वाई एंड जेड वर्क एट सेम प्लेस। मतलब एक्स एंड अगर जेड पूछोगे तो यस, इसका मतलब एक्स और जेड बिलोंग्स कर रहा है आर। सो आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। और ट्रांजिटिव जो रिलेशन होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ठीक है। ये कर दिए, ये कर दिए। अगला देखो, अब यहाँ से देखो ये सेम कर लेना घर पे, एक्स एंड वाई इज लिव इन द सेम लोकेलिटी, ये हो जाएगा कि नहीं, सेम प्लेस के पे सेम लोकेलिटी से कर देना, कर ही देते हैं। चलो इसको ना तुम वीडियो लॉन्ग करने से अच्छा ये दोनों तुमको मिल जाएगा, ये दोनों मिल जाएगा, ठीक है, किया हुआ। इसी लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, और ये तुमको डिटेल में पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है ना। लॉन्ग वीडियो नहीं रखते, और ट्राई भी करना, ये दोनों ट्राई करना, ठीक है ना। ये जो बचा हुआ ट्राई करना, ये तो एक ही जगह है, सेम टू सेम हो जाएगा, बाकी तुम ट्राई करना। अब हम लोग करेंगे सेकेंड क्वेश्चन से, करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे, डोंट वरी। तुम प्रैक्टिस करोगे, लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे, बहुत बार लिखने के बाद ये प्रैक्टिस होता है। तुमको यहाँ पे अप्लाइड मैथमेटिक्स नहीं है मल्टीप्लाई करना है, तुम मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट पढ़े होगे तो उसमें अप्लाई करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन करना, वो इजी लगेगा। ये थोड़ा सा स्टार्टिंग फेज में डिफिकल्ट लगता है, बट जैसे समझ जाओगे, लिखने का प्रैक्टिस कर लोगे, तो ये क्वेश्चन पैटर्न फिक्स रहते हैं, ठीक है ना, तुम आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और पीवाईक्यू करोगे ना तो देखोगे कि तुम हाँ आसानी से कर लेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद हम कर लेंगे, लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगी। चलो इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना, कमेंट बॉक्स में लिंक किया रहता है टेलीग्राम का, और फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ज़्यादातर कोशिश करो कि लेक्चर से ही तुम क्या करो, अपना साथ में बैठ के लिख लो अपना हैंड रिटेन नोट्स, ये बेस्ट होता है अपना नोट्स, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।